बांकीपुर, जी हां, बिहार की राजधानी पटना का एक विधानसभा सीट, एक ऐसी सीट जहां आगामी 30 जुलाई को वोटिंग होने वाली है। जी हां, 30 जुलाई को होने वाला उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण के केंद्र में से एक बन चुका है। एक तरफ है बीजेपी, जिसने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई का सवाल बना दिया है, तो दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर, जो दावा कर रहे हैं कि यही चुनाव बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जीत किसकी होगी, सवाल तो यह है कि क्या बीजेपी अपना अभेद्य किला बचा पाएगी या फिर प्रशांत किशोर ऐसा सियासी धमाका करेंगे जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। बांकीपुर की हर गली में चर्चा है, हर चौक चौराहे पर बहस हो रही है, हर वोट के पीछे सियासी गणित छिपे नजर आ रहे हैं। जातीय समीकरण, संगठन की ताकत, नेताओं की साख, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति, इस एक सीट पर सब कुछ दांव पर लगा है। यही कारण है कि पूरे बिहार ही नहीं, देश भर की नजर इस जबरदस्त मुकाबले पर टिक गई है, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा सिर्फ विधायक नहीं चुनेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का भविष्य क्या होगा। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही सीट पर जीत का परचम लहराएंगे या फिर प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी जीत से इतिहास रच देंगे। बांकीपुर के इस महाभारत पर आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे और बांकीपुर उपचुनाव की हकीकत से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। और आज के इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि बांकीपुर का माहौल क्या है, जमीनी हकीकत क्या है और चुनाव में जीत किसकी होगी। 13 जुलाई को जनसुराज से पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर और बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन किया तो पटना की सड़कें जन सैलाब में बदल गई और बिहार की जनता को यह मैसेज मिल गया कि बांकीपुर में मुकाबला कांटे की टक्कर से कम नहीं होगा, इतना दिलचस्प होगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। ऐसे में सबसे पहले आपको दो बड़े बयान सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये मेरा नामांकन नहीं है, बिहार में बदलते हुए राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है। बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है और बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कुर्सी छोड़ने का आह्वान है, उसका आगाज है। मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा और ये युवा बांकीपुर के लोगों का भाई और बेटा बनकर समर्पण भाव से, सेवा भाव से इस क्षेत्र की सेवा करेगा। एक तरफ नितिन नवीन कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों का आशीर्वाद नीरज सिन्हा को वैसे ही मिलेगा जैसे मुझे मिला था, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यह जीत का नामांकन है। इन दो बयानों से यह साफ होता है कि तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, कांटे की टक्कर है, लेकिन ग्राउंड जीरो से क्या माहौल नजर आ रहा है आपको वो भी बताएंगे। उससे पहले बांकीपुर का समीकरण समझाते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण बेहद दिलचस्प माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक यहां सबसे बड़ी आबादी कायस्थ समुदाय की है, जिससे नितिन नवीन आते हैं, जिसकी हिस्सेदारी 14 से 16% है। इसके बाद ईबीसी यानी अति पिछड़ा वोटर 12 से 15% है, यादव 11 से 13% हैं और मुसलमान 10 से 12%। दलित, जिसमें पासवान, रविदास जैसी जातियां आती है, वो 9 से 11 है और वैश्य, भनिया जाति की आबादी 9 से 11% है। वहीं ब्राह्मण 8 से 10, भूमिहार 7 से 9 और राजपूत 6 से 8% हैं, जबकि कुशवाहा 5 से 7% और कुर्मी 3 से 5% के साथ चुनावी में समीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि बांकीपुर में हर राजनीतिक दल जातीय संतुलन और सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरता है। बांकीपुर विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों पर असर डालने वाला माना जाता है। यहां सवर्ण वोटर सबसे बड़ी ताकत है, जिनकी हिस्सेदारी करीब 36 से 43% है। इस वर्ग में मुख्य रूप से कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और वैश्य समुदाय शामिल है। इसके बाद ओबीसी, जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा आदि है, उनकी आबादी 22 से 27% के आसपास है। वहीं ईबीसी की बात करें तो 12 से 15%
और मुसलमान वोटर 10 से 12%, और अगर दलित को अलग से काउंट किया जाए तो 9 से 11% के बीच है। यानी जातिगत के साथ साथ सामाजिक संतुलन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चुनाव की तस्वीरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। साल 2025 के बांकीपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन ने शानदार जीत दर्ज की। नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे, जो कुल वोट का करीब 63% था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता दूसरे स्थान पर रही थी और उन्हें 46,363 वोट मिले थे, यानी करीब 30%। तीसरे स्थान पर जन सुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी रही थी, जिन्हें 7,717 वोट मिले और उनका वोट शेयर करीब 5% रहा। इस मुकाबले में नितिन नवीन ने रेखा कुमारी को करीब 52,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया और बांकीपुर सीट पर बीजेपी का परचम लहराया और यह बता दिया कि यह किला बीजेपी का है, यहां सेंधमारी बहुत मुश्किल है। ऐसे में उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और ये बिहार की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित चुनावी लड़ाइयों का सबसे बड़ा रणभूमि माना जा रहा है। सारे समीकरण आपने समझ लिए, अब जरा जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं और प्रशांत किशोर और बीजेपी को लेकर बांकीपुर की जनता के दिल में क्या है, वो नितिन नवीन के बारे में क्या सोचते हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। इस क्षेत्र का बात किया जाए, कितना आपको डेवलपमेंट दिखता है? बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। विकास बढ़िया चल रहा है। विकास बढ़िया चल रहा है। जब से नितिन नवीन जी बने हैं, इस साल तो और बहुत बढ़िया विकास हुआ है। अच्छा, रोड, आनंदपुरी रोड, अपना क्षेत्र बहुत बढ़िया बनाएंगे, एकदम चकमका दिए। चकमका दिए। थोड़ा बहुत है तो होते रहेगा, थोड़ा बहुत है, बाकी तो काम चालू है। अब बीजेपी को लेकर के क्या कहेंगे? अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो पूरे बांकीपुर के लोग भारतीय जनता पार्टी को कितना पसंद? पूरा 100 है, 100 में से 100। 100 में 100। उनका तो बिना घूमे हुए वोट मिल जाता है। नितिन नवीन को। आपके बांकीपुर क्षेत्र में भाजपा ने कितना काम करके दिखाया? नहीं, काम तो बहुत अच्छा किया है, रोड्स भी अच्छे हैं, बाकी भी काम अच्छा है। हम लोग के जो लोकल विधायक हैं वो आते जाते भी हैं, यहाँ पे जो पार्षद हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, तो काम से तो हम लोग सेटिस्फाइड हैं, अच्छा काम किया है। प्रॉपर सेटिस्फाइड? हाँ, सेटिस्फाइड है, अच्छा काम। बीजेपी से जो उम्मीदें रहती हैं वो पूरा हो पाता है? हाँ, ऊपर यहाँ पे तो हम लोग के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम किया है, रोड भी बढ़िया है, हम लोग मिलते भी हैं, विधायक जी जरूरत पड़ने पर मिलते भी हैं, हमारे पार्षद हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। क्या कहेंगे इस क्षेत्र की तरक्की को लेकर के, कितना तरक्की दिखता है? तरक्की तो हो रहा है, दिख भी रहा है। देखिए रोड 4 दिन में बन गया। 4 दिन में बनाई? हाँ, 4 दिन, एक 2 दिन उधर 2 दिन इधर, 4 दिन में रोड बन गया। एथी से लेकर के आपको राजापुर पुल से लेकर के बोरिंग चौराहा तक, तो तरक्की तो दिख रहा है। माने बीजेपी काम तो करती है। हाँ, काम तेजी से करती है। तेजी से तो इस बार जो उपचुनाव हो रहा है आपके क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है किसको जिताइएगा? किसके लिए है आपके दिल में? अब दूसरा कोई जीत के आइएगा, क्या करेगा? वही जीत के आएगा, बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी ही जीतेगा। क्या कहिएगा माता जी, आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन ने कुछ विकास किया है? हाँ, यहाँ तो बहुत विकास किए हैं। जो बहुत बड़ा बड़ा नाला था, जो अब उसमें पाटने का कार्यक्रम चालू हुआ है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, और रोड वोड, नली गली सब ठीक है? हाँ, ठीक है, सब माने बढ़िया काम? हाँ, सब बढ़िया काम है। अच्छा, एगो चीज हमको बताइएगा, नितिन नवीन जी कैसे लगते हैं? उनके बारे में क्या सोचती हैं बांकीपुर की जनता? वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए हम लोग अच्छा ही समझते हैं। आपने लोगों के बयान सुने। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ जीत ही नहीं, सबसे बड़ी चुनौती सम्मानजनक वोट हासिल करने की भी, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि पीके की जमानत जब्त हो जाएगी। हालांकि जमीनी लड़ाई को देखकर मुकाबला इतना भी कमजोर नहीं लगता। पीके लड़ाई में हैं, टक्कर दे रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन का यह किला है और बहुत मजबूत किला है। 50,000 से ज्यादा का जो गैप है, जीत का मार्जिन है, इस गैप को पीके भर पाएंगे? पहले तो 40-45 हजार वोट चाहिए, उसके बाद इतना गैप भरना है। हालांकि राजनीति और खेल में 1 मिनट में पासा पलट जाता है, लेकिन बांकीपुर की सच्चाई यही है कि बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अभेद्य किला है, जिसमें सेंधमारी करना पीके के लिए बहुत ही मुश्किल है। इंतजार अब 30 जुलाई का है, जब बांकीपुर में वोटिंग होगी। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे।
लेकिन उससे पहले माहौल शानदार बन गया है। हर एक मुद्दा गूंज रहा है। सम्राट चौधरी पर सीधे हमले पीके कर रहे हैं। भरत तिवारी बंटी यादव का मुद्दा गूंज रहा है। कहा जा रहा है कि यादव टूटेंगे, मुसलमान टूटेंगे। तेजस्वी यादव एक्टिव नहीं है, यह भी दावा किया जा रहा है। आरजेडी कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं और कांग्रेस ने तो कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से पीके को समर्थन मिल रहा है। तो क्या बांकीपुर में जातीय समीकरण की दीवार टूट जाएगी? क्या भरत तिवारी के नाम पर सवर्ण वोट करेंगे प्रशांत किशोर को और बंटी यादव के नाम पर यादव वोट करेंगे? और क्या मुसलमान एक नए ऑप्शन की तलाश में है? ये सब 3 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी मुकाबले में काफी मजबूत है और प्रशांत किशोर की जीत की संभावना नीरज सिन्हा से अभी कम नजर आ रही है। अब आने वाले समय में अगले कुछ दिनों में देखना यह होगा, क्या वो मुकाबले का पासा पलटा सकते हैं? क्या कोई नया खेल इस कदर कर पाते हैं कि वो बांकीपुर उपचुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।